नमः संस्कृताय मित्रों, नमो नमः। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। चलिए, टीजीटी की आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई है, तो हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने चल रहे हैं जिससे कि आप परीक्षा में जाते समय अवश्य पढ़ के जाएंगे। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको छोड़िएगा मत, कम से कम पूरे इन प्रश्नों को हल करके जाइएगा। बहुत ही अच्छी श्रृंखला है प्रश्नों की। तो चलिए, हम लोग समय बिना वेस्ट किए आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है संध्याक्षर। ये संध्याक्षर हो गया है, संध्याक्षर होते हैं, ये पहला प्रश्न है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैं लेके आया हूं जो कि पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है संध्याक्षर मतलब जुड़े हुए, किसमें संधि अपने आप में स्वयं में नहीं है, दो प्रश्न बन के बने हैं, जैसे आ और ए मिलके आए, वाह, ओ, आओ, ये सब क्या हो गए प्रश्न। तीसरा सही उत्तर होगा संध्याक्षर। तो हम थोड़ा तेजी के साथ प्रश्नों को करेंगे, आप लोग समझ समझ के करिएगा। इन प्रश्नों से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो पहला, आज का पहला प्रश्न संध्याक्षर होते हैं अय, आओ, ओ, आओ, अय, ओ, आओ, ये प्रश्न हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। अब आप बताएंगे कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम, लगता है परमानेंट मार्कर था। वाक्य अनुशासन, अर्थानुशासन, अनुशासन, शब्दानुशासन। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। सही उत्तर दूसरा है, शब्दानुशासन सही उत्तर होगा। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम, अष्टाध्यायी कौन लिखा है? पाणिनि महोदय द्वारा विरचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी, तो शब्दानुशासन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम की तरफ बढ़ते हैं। जागृ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? जागृ धातु जागृ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा? आजागरुः, जागृतुः, जागरुः, जागृति। तो जागृतुः रूप बनता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं। जागृ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जागृतुः रूप बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, चौथा प्रश्न। जलमुख, जलमुख शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जलमुख शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप क्या हो जाएगा? जलमुख, जलमुख, जलमुभे, जलमुचौ। तो जलमुख शब्द बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है, जलमुख। जलमुख शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप जलमुख होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय भी कम है। तो पंचगमम, पंचगमम की विग्रह वाक्य है। पंचानाम गोवाम समाहारा, पंचानाम गवाम समाहारा, पंचानाम गविनाम समाहारा, पंचानाम गवेत्राणाम समाहारा। तो पंचानाम गवाम समाहारः जो दूसरा विकल्प है सही होगा, पंचानाम गवाम समाहारः। हारा होगा, यहाँ पे हार लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कत और कतवतु किस नाम से प्रसिद्ध है? कत कतवतु किसकी संज्ञा होती है? निष्ठा। कत कतवतु निष्ठा। तो विकल्प दो सही है। कत कतवतु किस नाम से प्रसिद्ध है? तो निष्ठा नाम से होती है, उसकी संज्ञा निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुदति पुत्रे माता जगामी, रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो हेतु सप्तमी है, जगाम हेतु सप्तमी। नो, सप्तमी नहीं होगा, इसमें अनादरे सप्तमी होगा, क्योंकि रुदति पुत्रे माता जगाम। रुदति पुत्रे किस प्रकार से रोते हुए, पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्दों में कौन व्यक्ति है? इसमें अनादरे सप्तमी होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न,
ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? मतलब इसमें पूछा गया कि कहाँ से लिया गया है ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती। तो यह वाक्य उत्तर रामचरितम से लिया गया है। विकल्प तीसरा सही है। चलिए आगे 9वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि कई सारे प्रश्न कराना है तो हम प्रश्नों की व्याख्या इसमें नहीं करा पा रहे हैं। केवल आप प्रश्न देखते चलिए, बस शॉर्टकट में संक्षेप में आप प्रश्नों को देखते चलिए। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? विपत्ति ददातु में धनम भवानी, विपदे दिलहि में धनम भवान, धनम याच्छद विपने दयतु दिने। विपत्ति, इस पे पहला विकल्प सही है कि विपत्ति ददातु में धनम भवान। 10वां प्रश्न देखते हैं। या वांचा मोघावरम अधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ते मान तुरंत समझ में आ गया कि या वांचा मोघावरम अधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। एक आप पढ़ोगे तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तीसरा विकल्प मेघदूतम से है। तो आप लोग संस्कृत सेवा 9 के मोबाइल नंबर दिया गया है 7409834000। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी प्रश्न उत्तर है, कोई जानकारी, कोई भी दिक्कत है, आप फोन कर सकते हैं। आगे आइए, प्रश्न दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? ये प्रश्न पूछा गया था कि शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? प्रियंवदा, गौतमी, अनसुईया, मालविका। तो सही उत्तर है गौतमी। बहुत ही समझदार ऋषि थी, वही गई हुई थी, गौतमी माता। तो गौतमी गई हुई थी शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक। दूसरा प्रश्न, दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? इस समय दुष्यंत की क्या स्थिति होगी? उनकी मना स्थिति को जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजा था? तो अब हम सारे विकल्प नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पूरे प्रश्न काफी समय लग जाएंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सानुमति को भेजा था। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए सानुमति को मेनका ने भेजा था। और परिअमृषयत इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास सिद्ध है? कौन सा समास है? परिअमृषयत, देख लीजिए ध्यान से, इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक, विदूषक चाहे उत्तर रामचरितम का हो, शाकुंतलम का हो, तो ये दोनों में से विदूषक का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें माधव्य है। उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है। और देव पंचायतन, देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? देव पंचायतन अर्थात 5 देवताओं में कौन कौन देवता सम्मिलित है? तो इसमें शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य, पार्वती। शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य, पार्वती, 5 देवताओं में यही लोग सम्मिलित हैं। बढ़ाओ भैया। आगे, सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो सुखनासोपदेश आप लोग को पता है कि कादंबरी ग्रंथ का है सुखनासोपदेश। कादंबरी किस प्रकार का ग्रंथ है? आख्यायिका, कथा। तो कादंबरी एक कथा है, कादंबरी कथा है। दूसरे नंबर का विकल्प सही है, कादंबरी कथा। कादंबरी किस प्रकार की है? कथा। तो कथा है, कादंबरी कथा आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, किरातार्जुनीय में किस विषय का चमत्कारिक वर्णन है? रचना शैली, अर्थ गौरव, उपमा, पदलालित्य। तो नैषधे पद लालित्यम उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरव। तो भारवी, किरातार्जुनीय को भारवी ने लिखा है, तो भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। दूसरा विकल्प सही है। कादंबरी शब्द का अर्थ क्या है? कादंबरी शब्द का अर्थ अगर पूछ ले तो बताइएगा। सुरा, सुरा अर्थात मदिरा, कादंबरी शब्द का अर्थ है सुरा। नैषधीय चट्टम किस श्रेणी की रचना है? नैषधीय चट्टम किस श्रेणी की रचना है? तो महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, आख्यायिका। तो नैषधीय चट्टम में महाकाव्य है।
नजदीक चरितम में मुख्य रस कौन सा है? तो ये थोड़ा गलत उसरा लिखा गया है, इसमें होना चाहिए था श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस है। चलिए आगे। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराळि च, किसका लक्षण है? तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराळि च, ये पुराण का लक्षण है। मित्रों, पुराण का लक्षण है। शकुंतला की माता कौन थी? शकुंतला की माता आपको पता है कि अप्सरा थी, मेनका थी। विश्वामित्र जी थे, लेकिन इनके पालक पिता कण्व ऋषि थे। तो ध्यान रखिएगा, मेनका ही लगाइएगा। स्वप्नवासोदत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? स्वप्नवासोदत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? तो पंचम अंक। स्वप्नवासोदत्तम का स्वप्न अंक पंचम है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिभा नाटक में कितने अंक हैं? तो सही विकल्प 7 अंक है। प्रतिभा नाटक में 7 अंक है। मित्रों देखिए, ये संस्कृत सेवा 9 के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, और भी अपने मित्रों के पास लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बसंतक किस नाटक से संबंधित है? तो बसंतक स्वप्नवासोदत्तम नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? भास का दूत वाक्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो लोग कम से कम इन प्रश्नों को अवश्य देख करके जाएंगे। तो महाभारत, भास का दूत वाक्य महाभारत पर आधारित है। माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो केवल आपको पता है कि हा व्यंजन आयुर्लिक एवं है वरट एक बार आया है, एक बार हल, अर्थात दो ऐसे सूत्र हैं जिसमें 2 बार हा व्यंजन 2 बार प्रयुक्त हुआ है, आपको याद ही होगा। चलिए आगे हम बोलते हैं कादम्बरी। कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है कादम्बरी कथा में? तो उज्जैनी राज्य का युवराज है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों देखते हैं। अस्मत् शब्द का चतुर्थी, देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, सर्वनाम शब्दों का रूप अवश्य ही कम कम अस्मद, युष्मद, किम, तत्, एतत्, इदम, इनको अवश्य ही देख करके जाइएगा। तो अस्मभ्यम, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा अस्मभ्यम। और मित्रों को निश्चित चैनल के लिंक भेज दीजिएगा जिससे कि सभी परीक्षार्थियों का लाभ हो सके। इवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप है। ये प्रश्न पूछा, जितने प्रश्न आपको हम कराए हैं ये टीजीटी में आपके पूछे गए हैं। एक तरह से मान लीजिए कि ये मैं आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ये पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ आपसे। कोई भी प्रश्न जितना अभी तक मैं कराया हूँ ऐसा नहीं है कि जो परीक्षाओं में टीजीटी की न पूछा गया हो। तो सभी प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में पूछे गए हैं। इवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? यूनः। यूनः। दिवम, दिवम शब्द की किस विभक्ति का रूप है? दिवम शब्द, दिवम शब्द का रूप आप अगर देखते हैं तो किस विभक्ति का रूप है? तो दिवम शब्द द्वितीया का हो जाता है। तो विकल्प दूसरे में द्वितीय है, यही सही हो गया। विद्वत शब्द का मित्रों कई बार पूछते हैं, तो देखिए आप लोग कम से कम शब्द रूप में पितृ शब्द को अवश्य पढ़ लीजिएगा, गुरु को पढ़ लीजिएगा, ऋकारांत, अकारांत, इन सब का अवश्य पढ़ के जाइएगा। देखिए विद्वत, विद्वत शब्द का भी कई बार पूछते हैं। तो विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा? विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप विद्वत्सु होता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न समझ में आए तो आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। अदफ, ये भी कई बार पूछा गया है। अदफ नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। अदफ शब्द का क्या हो जाएगा? अमूनी होता है, चौथा विकल्प सही है। गुणिन शब्द का रूप हे गुणिन किस विभक्ति का रूप का है? हे गुणिन, तो हे आ गया तो हे, भो, अरे संबोधन में होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसमें
दूसरे नंबर का विकल्प संबोधन वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हन धातु का रूप भी पूछा जाता है। हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष, ध्यान से देखा करिएगा, एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो एक वचन में जही रूप बनता है। नहीं तो कभी कभी घनंत पूछ लेगा, हंत पूछ लेगा, लेकिन रूप आपको याद रहेगा तभी बता पाएंगे। इसमें आपको हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है, तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, जही। आप लोग चैनल को शेयर भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। व्यंजन वर्ण की सही मात्रा कितनी है? एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। तो आपको पता है कि व्यंजन में कोई भी जिसमें कोई स्वर नहीं जुड़े रहते हैं उसे ही हम लोग व्यंजन कहते हैं, अर्थात अर्धमात्रा कह सकते हैं। व्यंजन को अर्धमात्रा कह सकते हैं। अर्धमात्रा को व्यंजन जानिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न हम लोग। गवेषणा खोजना, गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गवेषणा शब्द का आपको देख रहे हैं कि पहले गौ हुआ, गौ में गो एषणा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ओ का औ हो जाता है, वहां में ए आकर के लग जाता है। पहले रूप क्या था? ये गो था, गो एषणा ये शब्द हुआ, गो का गौ हो गया, ओ का रूप हो गया, औ के आ के इसमें जुड़ गया, ए आकर के इसमें जुड़ जाएगा, यही रूप बन जाता है गवेषणा। क्योंकि ये क्या था? ओ था, ओ का क्या बना? औ बना। तो ये कहाँ आके जुड़ गया? वा में। आ कहाँ चला गया? गा में। तो आ के मिल गया, वा में ए मिल गया, ऐसे ही रूप आपका क्या गवेषणा शब्द बन जाता है। तो विकल्प दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट। गिनती अवश्य पढ़िएगा। गिनती देखिए, गिनती से प्रश्न, एक प्रश्न अवश्य गिनती से आपसे पूछा जाएगा, कभी तो भी पूछ सकता है। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? 32 का द्वात्रिंशत् होता है, दूसरा विकल्प सही है। रथ से पश्चात इस विग्रह का समास क्या होगा? अब देखिए पश्चात आ गया, तो अनु मतलब पश्चात, जिसमें अनु जुड़ा होगा वही विकल्प सही होगा, तो अनुरथम हो गया, विकल्प दूसरा सही हो गया। आप लोग संस्कृत सेवा 9 के चैनल पे जुड़े रहिए, आपका सहयोग ही हमें संबल प्रदान करता है, तभी हम आगे की क्लास कंटिन्यू और कर पाएंगे। चलिए, तुम सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहा जाता है? अगर सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है तो उसको सुप सुपा कहते हैं, केवल समास कहते हैं, सुप सुपा कहते हैं। जब सुबंत पद का सुबंत के पद के साथ समास होगा तो उसे सुप सुपा कहते हैं, अर्थात सुबंत पद का केवल समास में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलिए। कादंबरी के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान पर कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन कुछ लोग गलत कर देते हैं। बाणभट्ट जी है। चलिए आगे। विभाषा व्याकरण, विभाषा व्याकरण का एक कैसा शब्द है? विभाषा, तो विभाषा जान रहे हैं, एक परिभाषित शब्द है, विकल्प तीसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न। सीता जाया यस्य सा, एक पद में समास होगा तो सीता जाया यस्य सा, एक पद में कौन सा समास हो करके बनेगा? इसमें सीता जाया, सीता पानी, सीता जानी, सीता पति, तो सीता जानी, विकल्प तीसरा सही हो गया। प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम, अब देखिए प्रजाओं की वृत्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, जब वो गुप्तचर जाता है तब की बात होती है। श्लोकांश उद्धृत है किरात अर्जुनीयम से। नेक्स्ट चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं। बनेचरा शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द समानार्थी क्या होगा? बनेचर शब्द का प्रतिशब्द अर्थात समानार्थी क्या हो जाएगा? गुप्तचर, रमेश, दूत, बनवासी। तो गुप्तचर होता है, गुप्तचर बनेचर को गुप्तचर भी कहते हैं, तो इनको ध्यान से देख के जाइएगा।
नेक्स्ट चलिए, बैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? तो बैराग्य शतक गीत काव्य और मुक्तक रचना है। तो ये चौथा विकल्प ही सही होगा, गीत काव्य और मुक्तक रचना है। नेक्स्ट आइए, शतकत्रय के रचयिता कौन है? शतकत्रय के भर्तृहरि 3 शतक लिखे हैं। ए है पहला विकल्प सही है, भर्तृहरि शतकत्रय के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मौनान मूर्खा प्रवचन पटुर्वा तुलो जल्पको वा, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? मौनान मूर्खा, जो मूर्ख होते हैं उनको मौन रहना चाहिए, वो मौन रह के अपनी इज्जत बचा सकते हैं, सम्मान को अपने बचा सकते हैं। अब बोल देंगे तो उनकी मूर्खता परिलक्षित हो जाएगी, इसलिए मौनान मूर्खा प्रवचन पटुर्वातुलो जलपकोवा, यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ए नीति शतक से उद्धृत है। उसमें मूर्ख पद्धति है, उसमें बताया है कि जिसको ज्ञान न हो, जो मूर्ख हो, उनको चुप अगर रहेंगे विद्वानों की सभा में तो भी ये जाना जाएगा कि बहुत ज्ञानी आदमी है, ज्यादा बोलता नहीं है, इससे भी वो अपनी इज्जत बचा सकता है। जो बहुत बड़बड़ बोलते हैं उनको पता चला जाता है कि ये लगता है कि पुराना मूर्ख है। तो आगे चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव के बारे में क्या कहा है? कि जिनके पास विद्या विहीन है, विद्या विहीन साक्षात पशु, जो विद्या से विहीन है वो पशु के समान है। तो इसमें सही विकल्प तीसरा सही है। आगे चलिए, भर्तृहरि ने वाक्यपदी में किस दार्शनिक सिद्धांत की रचना की है? अब आप देखिए, इस प्रश्न में उत्तर भी छिपा हुआ है, कभी कभी प्रश्न में भी उत्तर आपको मिलेगा। कह दे रहे हैं कि भर्तृहरि ने वाक्पदीयम में किस दार्शनिक सिद्धांत की रचना की थी? तो तीसरा विकल्प वाक्पदीयम में वाक्पदी अर्थात शब्द ब्रह्मवाद सिद्धांत की रचना की थी, वाक्पदीयम सही विकल्प है। आगे चलिए, राजा दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था? राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन था, जो कि शेर के दांत गिनता था बचपन में ही, इतना बलशाली था, निर्भीक था, निडर था। जब एक बार राजा दुष्यंत आ रहे थे तभी देखते हैं कि यहाँ ये तो शेरों के दांत गिन रहा था। उसी समय उसकी ताबीज और निशान से पता चला कि ये तो किसी राजा का पुत्र है। इसकी कहानी आप लोगों को पता होगी। तभी उनको पता चला कि ये तो मेरा ही पुत्र है, सब आए, फिर वहां पता चला तो सर्वदमन राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम था। आगे चलिए, किरात अर्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त था? तो पाशुपता अस्त्र प्राप्त था। बहुत ही आसान प्रश्न है, आगे बढ़िए। किरात अर्जुनीयम में किरात वेशधारी कौन थे? तो किरात का वेश धारण करके शिव आए थे, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा तेजी के साथ बढ़ते हैं क्योंकि जो प्रश्न ज्यादा सरल है उसको समय नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो ये वैशंपायन नाम का तोता था, जो वैशंपायन नाम का तोता था, विकल्प चौथा सही है। कादम्बरी ग्रंथ की मुख्य नायिका या सखी कौन थी? तो महाश्वेता जो है मुख्य नायिका है। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान भरल दर्शनेन शापोन्य निवर्तिष्यते, इस उक्ति किसकी है? क्या उक्ति किसकी है? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जब अभिज्ञान का दर्शन हो जाएगा, जब शकुंतला कोई ऐसी चीज दिखाएगी तो वो श्राप दे दिए थे कि जब आए और वो राजा दुर्वासा को नहीं पहचान सकी, दुष्यंत के प्रेम में बिल्कुल भग्न थे, तो कहते थे विचिंतयंती यमनन्यमान का, तुम मुझ आए हुए तपस्वी को नहीं देख रही हो और जिसका विचार करती हो, जाओ तुमको वही नहीं याद करेगा। तो जब प्रियंवदा अनसुईया सब दौड़ दौड़ के पता चलता है, जाते हैं कि अरे ये तो अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं चलिए कोई चीज दिखा देंगे उसके द्वारा कर दी है विज्ञान, तो उसे याद आ जाएगा। तब वही अंगूठी दिखाने की बात आती है, वो भी गिर गई थी, बहुत इसकी कहानी आपको पता है। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मूल स्रोत क्या है? महाभारत इसका आदि पर्व मूल स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न, भो भो सन्निहितास्तपोवनास्तरवः पातुम न प्रथमं विवक्ष्यति जलम, जो बिना पहले इन पेड़ पौधों को
और इन जीव जंतुओं को जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं ग्रहण करती थी, तो किसके आश्रम की बातों में प्रथम कौन कह रहा था इसको? एक कण्व ऋषि कहते कि ऐसे ऐसे शकुंतला आज जा रही है। तो कण्व ऋषि काश्यप। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सखियों ने सांप का वृत्तांत सर्वप्रथम किसे किसे सुनाया था? तो आपस में ही गुप्त रखा था। अनसुईया ने प्रियंवदा को बताया था। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में अभिज्ञान अंगूठी कहाँ गिरी थी? तो सची तीर्थ में गिरी थी। विकल्प तीसरा सही है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में रामचंद्र जी छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सीता के अदृश्य रहने के वरदान प्राप्त था, इसीलिए नहीं देख पाते, पर सीता के अदृश्य रहने के वरदान की वजह से नहीं देख पाते थे। चलिए आगे। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस क्या है? तो इसमें करुण के लिए ही जाना जाता है उत्तर रामचरितम, तो करुण रस, करुण विप्रलंब श्रृंगार एक प्रमुख मुख्य रस है। आगे चलती है, देखते हैं हम लोग। उत्तर रामचरितम की अंक संख्या कितनी है? तो उत्तर रामचरितम में कुल 7 अंक हैं। अति तरलतया यामा रात्रिरियम व्यरसीत। उत्तर रामचरित में यह किसकी उक्ति है? राम ने कहा था, तीसरा विकल्प सही है कि अति तरलतया यामा रात्रिरियम व्यरसीत। उत्तर रामचरित में यह राम की उक्ति है। संस्कृत सेवा 9 चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करते रहिए, मैसेज भी करके हमें बताइए कि आपको आज की क्लास कैसे लग रही है। छायांक तृतीय अंक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छायांक उत्तर रामचरितम के तीसरे अंक की बात करते हैं। इसमें विकल्प दूसरा सही होगा। विरह वेदना की अनुभूति और शमन का वर्णन किया गया है ये छाया अंक में। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? विरह वेदना की अनुभूति और शांति, शमन। आगे बढ़ते हैं। मेघदूतम मेघदूतम के अनुसार चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाता है? तो आपको पता है कि कामातुराणाम भयम कामार्थ व्यक्ति जो होता है वो चेतन और अचेतन में भेद नहीं समझ पाता है। तभी तो यक्ष क्या करता है? मेघ से संदेश भेज देता कि जाओ ऐसे 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 देखना तो समझ लेना। तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये सब किताब आप पढ़े हुए हैं। इनमें भी जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, पृष्ठव्य है और पूछे गए हैं, उन्हीं को हम कराते हैं। तो चेतन अचेतन भेद कौन नहीं समझ पाते हैं? तो आप इस प्रश्न को देख चुके हैं कि कामार्थ व्यक्ति, कामार्थ थोड़ा अलग अलग लिखा है, कामार्थ व्यक्ति भेद को नहीं समझ पाते हैं। आगे चलिए। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी। इस श्लोकांश में जनक तनया या दयिता कौन है? जनक तनया, जनक की पुत्री कौन है? जनक तनया किसके लिए कहा गया है? तो जनक यक्ष की पत्नी के लिए यहाँ पे कहा गया है। कहा गया 71 नंबर प्रश्न। ये देखिए, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी। इस श्लोकांश में जनक तनया या दयिता कौन है? तो तीसरा यक्ष पत्नी को कहा गया है। आगे। मेघदूतम की टीकाओं में दिंगनाग शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? दिंगनाग शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? ये बौद्ध आचार्य, विकल्प तीसरा बौद्ध आचार्य के तरफ, बौद्ध आचार्य, दिग्नाग से बौद्ध आचार्य के लिए संकेत किया गया है। थोड़ा इसमें कुछ प्रश्न अलग अलग अक्षर हो गए हैं, तो कुछ देखने में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप लोग ध्यान में सुनते भी जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अस धा अस धातु का लोट लट लकार तथा उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप क्या होगा? अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। अस धातु का तो इसमें अस्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए। गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अगच्छाम, अगच्छाम। व्याकरण में संधि का वास्तविक तात्पर्य क्या है? वर्णों का मेल
पराफन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता, पदों का विच्छेद, विभक्त। तो संधि का मतलब है मेल, तो मेल का मतलब है कि जब अक्षर अधिक नजदीक आएंगे। पराफन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता ही इस संधि का वास्तविक तात्पर्य है। विकल्प दूसरा सही। नयनम, नयनम शब्द के सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नेधननम। बहुत ही सरल है, नेधननम नयनम। आगे बढ़िए। इति इव, इतीव, इस संधि का नियम किस सूत्र से है? बहुत ही सरल है, देखिए आकाश वर्ले दीर्घा, दीर्घ संधि होता है। ई और ई प्लस ई मिलकर के बड़ी ई बन जाते हैं, तो आकाश वर्ले दीर्घा सूत्र है, सवर्ण दीर्घ हो गए हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? जो जिसमें प्रथम पद अव्यय है, तो पंचनदम जो है ये पहला विकल्प सही है। आगे चलिए। राजा पूजिता, राज्ञा पूजिता, राज पूजिता, इसमें कौन सा समास है? राज्ञा पूजिता, राज पूजिता, इसमें कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम, इस पद में कौन सा समास है? तो ध्यान से देखिए कि भैया ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम, इस पद में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम में भी उत्तर पद की प्रधानता है। पुनः इह का शुद्ध संधि रूप क्या है? पुनः इह, तो इसका हो जाएगा पुनरिहि, पुनरिहि, क्योंकि रा का ही विसर्ग हुआ है। जब इसको रा कर दिए तो ई आके जुड़ गया, पुनरिहि रूप बन जाता है। आगे चलिए। यदि उपसर्ग क्रिया के साथ युक्त हो तो उसे प्राविधिक रूप से क्या कहते हैं? यदि उपसर्ग क्रिया के साथ युक्त हो तो उसे प्राविधिक रूप से क्या कहते हैं? गति या गति संज्ञा, पद, धातु, कारक, तो गति संज्ञा ही कहेंगे। गति या गति संज्ञा, विकल्प पहला सही है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये तो आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, ऋ अण है। अण में देख लीजिए, अ, ई, उ, अ, ई, उ, ऋ, क्योंकि हलंत एक संज्ञा हो जाता है जिसको गिना नहीं जाएगा, तो आ, ई, उ, यही ये विकल्प पहला सही है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ शब्द आते हैं। पाड़ी च पादौ च, ये साम समाहार है, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? तो पाणिपादम, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। पाणिपादम, पाड़ी च पादौ च, हाथ और पैर, चार थे द्वंद्व समास, विकल्प पहला सही है। आइए आगे देखते हैं। घनश्यामा में, घनश्यामा में कौन सा समास है? तो घन यू श्यामा, घन यू श्यामा कर्म, तो कर्मधारय समास है इसमें। घन यू श्यामा, यू उपमान कर्मधारय समास होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजहंसा है, इस पद का सही विग्रह वाक्य क्या होगा? राजहंसा, इस पद का सही विग्रह वाक्य हो जाएगा हंसा नाम राजा, हंसा नाम राजा, विकल्प दो सही। स्पृहे रीप्सिता, यह सूत्र किस कारक से संबंधित है? स्पृहा मतलब इच्छा, चाहत, तो संप्रदान कारक से, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक से, ये विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेतुअर्थक अनुशब्द की क्या संज्ञा होती है? हेतुअर्थक कर्म प्रवचनीय होते हैं, कर्म प्रवचनीय हेतुअर्थक। अनुशब्द की क्या संज्ञा होगी? तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, पहला विकल्प सही है। आगे चलिए 89 नंबर पर देखते हैं हम लोग। अभिनिविष्ट, सूत्र का संबंध किस कारक की विभक्ति से है? तो अभिनिविष्ट भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति से। अभिनिविष्ट सूत्र संबंध किस कारक विभक्ति से है? तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक से है इसका संबंध। 90 नंबर प्रश्न पे आइए हम लोग देखते हैं। मित्रों, इन प्रश्नों को अवश्य आप देखते चलिएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। चलिए, धारेरुक्त मरला सूत्र किस संबंध कारक से है? तो संप्रदान कारक से है। धारेरुक्त मरला सूत्र किस संबंध कारक से है? धारेरुक्त मरला संप्रदान कारक से का सूत्र है। आगे आइए, दिवा कर्मचा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अवश्य आप लोग देखते जाइएगा। दिवा कर्मचा यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित है? तो करल कारक से संबंधित है, तृतीय और कर्म कारक। विकल्प पहला सही होगा, करल कारक, करल कारक तृतीय और कर्म कारक तृतीय। दिवा कर्मचा, दिवा कर्मचा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करल कारक तृतीय और कर्म कारक से संबंधित है। आगे चलिए, अंबिका दत्त व्यास रचित शिवराज विजय एक बहुत बार पूछा गया है। अगर परीक्षा कोई भी होती है संस्कृत की, तो शिवराज विजयम से अधिक संभावना रहता है कि यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये क्या है। अंबिका दत्त व्यास रचित शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य है? तो ऐतिहासिक उपन्यास है मित्रों, इसको रट लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, भूलना नहीं चाहिए। अंबिका दत्त व्यास ऐतिहासिक उपन्यास काव्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे, शिवराज विजय में मुख्य नायक शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र मुख्य रूप से चित्रित है? तो गौर सिंह और श्याम सिंह, यही दो हैं, इनका मुख्य रूप से है। आगे बढ़िए, देखिए शिवराज विजय से 3-4 प्रश्न पूछ लिए इसमें। शिवराज विजय में किस भावना का प्रधान प्रकाश है? शिवराज विजय में किस भावना का प्रधान प्रकाश है? तो विकल्प पहला सही, राष्ट्रीय भावना की बात कही गई। शिवराज विजय में राष्ट्रीय भावना की बात कही गई है। ध्यान दीजिएगा, जो राज्य जिसमें राष्ट्रहित की बात बताई गई हो, मान लीजिएगा शिवराज विजयम वही ग्रंथ शिवराज विजयम है। पहला विकल्प सही है, राष्ट्रीय भावना। शिवराज विजयम के कथानक की प्रमुख घटनाएं कहाँ घटित होती है? शिवराज विजय के कथानक की प्रमुख घटनाएं कहाँ घटित होती है? राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र में। तो ये चौथा विकल्प नहीं दिया गया है कि कहाँ है। आप लोग पढ़े होंगे, महाराष्ट्र के किसी गांव से चालू होती है। आप कमेंट में भी करके हमको बताइएगा। चलिए आगे, शिवराज विजय के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास का, और इसको मैं पूर्व में जो इसके पहले मैं शिवराज विजयम से कराया हूँ उसमें देख लेंगे, तो शिवराज विजयम से कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। शिवराज विजय के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास कहाँ के प्राध्यापक थे? पटना बिहार के राजकीय कॉलेज में शिवराज विजय के पंडित अंबिका दत्त व्यास कहाँ के प्राध्यापक थे? पटना बिहार के राजकीय कॉलेज में। भवभूतेर विशिष्यते, यह उक्ति विशेष रूप से किस नाटक के संदर्भ में कही जाती है? भवभूति विशिष्यते, उत्तर रामचरित का है, कारुण्यो भवभूतेर विशिष्यते। तो पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 99 प्रश्न की ओर। तो चलिए, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में मुख्य रूप से किस नदी का बार बार उल्लेख मिलता है? देखिए, तृतीय अंक में मुख्य रूप से किस नदी का बार बार उल्लेख मिलता है? मानवीकरण हुआ है, तो एक तरह से मानवीकरण के रूप में उसको मानव जीवित रूप में दिखाया गया है। तो गोदावरी और तमसा मुरला ये नदियों का विशेष रूप से वर्णन है। इनका पूरी तरह सजीव वर्णन किया गया है उत्तर रामचरितम में। तो अगर पूछा जाए कि तृतीय अंक में मुख्य रूप से किस नदी का बार बार उल्लेख और मानवीकरण हुआ है, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, सजीवीकरण मानवीकरण, तो तमसा मुरला नदियां थी। आगे चलते हैं 100वें नंबर प्रश्न की ओर। करुणस्य मूर्ति शरीरिणी, यह उक्ति उत्तर रामचरित में किसके लिए कही गई है? तो करुणा की मूर्ति कौन है?
माँ भगवती जगत नंदिनी सीता जी हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है। इस प्रकार से मित्रों 100 प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन आज हमको आपको कराना है 125 प्रश्न, क्योंकि आपकी परीक्षा में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए तेजी के साथ हम लोग कर लेते हैं। 101 स्वराज्यम का सही संधि विच्छेद होगा। स्वराज्यम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वराज्यम, विकल्प पहला सही हो गया। मतैक्यम, मतैक्यम में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? तो मतैक्यम बहुत ही सरल है, ये भी वृद्धि रेचि। और प्रत्यक्षम शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्षम में, ये भी बिल्कुल सरल है, अव्ययी भाव समास है प्रत्यक्षम में। शिखया परिव्राज का, यहाँ शिखाया शिखया पद में किस कारक नियम से तृतीय विभक्ति हुई है? तो इत्थम भूत लक्षण, जिसमें किसी कारण बस हुआ हो, शिखा के कारण वो दिख रहा है विशेष लक्षण, तो पहला सही है। आगे चलिए, इस्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का वैकल्पिक रूप क्या है? तो नह, विकल्प में नह होता है। आगे, किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? कई बार पूछा जाता है, तो 18 सर्ग है मित्रों। आगे, उत्तर रामचरितम में शंभूक का वध कौन करता है? तो शंभूक का वध श्री राम करते हैं, भगवान श्री राम के द्वारा शंभूक का वध किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। मेघदूतम में यक्ष को किसने श्राप दिया था? कुबेर ने श्राप दिया था। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये सब बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन पूछे गए प्रश्न है। पाणिनि महोदय अष्टाध्यायी के रचनाकार। हितम मनोहार च दुर्लभम वचा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये किरात अर्जुनीयम की उक्ति है, दूसरा नंबर का विकल्प सही है। हरि बंदा बंदे में कौन सा संधि है? हरि बंदे में कौन सी संधि है? अनुस्वार, हरि बंदे में अनुस्वार संधि है। चलिए, एक पितृ शब्द का द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? आपको बताया था पितृ शब्द जरूर पढ़ के जाएंगे। ये देखिए, पा में ये वाला लगा रहेगा, पितृन शब्द होगा, दूसरा नंबर विकल्प सही है। बाण भट्ट की माता का क्या नाम था? आपको अगर हम हमारा इसके पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ हम परिचय दिए हैं, राजदेवी विकल्प सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न में, ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जानाति, क्या हो जाएगा? जानाति हो जाएगा। आगे चलिए, कादम्बरी में राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? नहीं, अधिहरि में कौन सा समास है? तो अधिहरि में अधि है, अव्यय शब्द है, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कादम्बरी में राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। 116 नंबर प्रश्न, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो, यह श्लोकांक किस राजा के वर्णन में है? तो दिलीप, रघुवंशम, राजा दिलीप, दूसरा विकल्प सही है, रघुवंशम। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता किसको कहा गया है? रामायण को कहा गया है। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को। 118 नंबर प्रश्न में देखते हैं, उत्तर रामचरितम में राम के दूत के रूप में कौन आता है? तो राम के दूत के रूप में दुर्मुख आता है, विकल्प एक सही है, दुर्मुख। और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन है? विद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र विद्धिरादैच है। 120 मया पुस्तकम पठ्यते, आगे बढ़िए। मया पुस्तकम पठ्यते यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो मया पुस्तकम पठ्यते कर्मवाच्य का उदाहरण है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। 121 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग मित्रों। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो मेघदूतम दूत काव्य और खंड काव्य की, विकल्प चौथा सही है। आगे चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं 122 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए शाप का वृत्तांत किस अंक में है? ये चौथे अंक की बात होती है, चतुर्थ अंक में की बात है। 123 नंबर प्रश्न, पातुम न प्रथमम जलब, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? अभी इसके पहले भी यह प्रश्न आया हुआ था, तो कलो ऋषि की यह उक्ति है। आगे, किमिव मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो ये वाक्य 24 नंबर प्रश्न, 124 नंबर प्रश्न, कि सरसिजम मनुविद्यम सवलेना पिरम्यम मलिनम हिमांशोर लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति यम दिक मनोज्ञा वल्कलेना पितन्ति, किमिव मधुराणाम मंडनम ना कृति नाम, किमिव मधुराणाम मंडनम ना कृति नाम, मतलब कि सुंदरता
किसी आकृति पर निर्भर नहीं है। शेवार से घिरे होने पर भी कमल सुशोभित होता है। चंद्रमा में जो काला धब्बा दिखाई देता है वो भी उसकी शोभनीयता को बढ़ाता है। उसी प्रकार से वल्कल वस्त्र में भी ये जो शकुंतला दिख रही बहुत ही मनोरम सुंदर दिख रही है। इसलिए सुंदर आकृतियों के लिए कोई भी पहनावा मान्य नहीं रखता है। किसके लिए कहा गया है? तो विकल्प तीसरा सही शकुंतला के लिए कहा गया है। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए मित्रों आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किस वस्तु से है? तो अभिज्ञान अंगुरीयक से है। तो विकल्प तीसरा सही है, अंगुरीयक अंगूठी के लिए है। अभिज्ञान शब्द अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान किसके लिए है? तो अंगुरीयक, अंगुरीयक मतलब अंगूठी के लिए है। इस प्रकार से आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि जब भी परीक्षा में जाने के पहले अवश्य इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा और अपने मित्रों को भी इसको शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो आज की कैसे लगी कमेंट करके मित्रों हमें अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।